जय गुरुदेव। एक समय की बात है, हिमालय के शांत घाटियों में एक महात्मा रहते थे। उनका नाम था महात्मा दक्ष। उनके पास न तो बड़ा आश्रम था और न ही कोई अनुयायियों की भीड़। वे सब प्रकृति के बीच एक छोटे से कुटिया में ध्यान, सेवा और सादगी का जीवन जीते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे हर व्यक्ति को प्रेम से सुनते और समझते थे। जो भी उनके पास अपनी परेशानी लेकर आता, महात्मा दक्ष उसे कोई बड़ा उपदेश नहीं देते, बस दो बातें समझाते, सच्चाई और दयालुता, और कहते, मन को शांत रखो और कर्म को पवित्र, रास्ता स्वयं साफ दिखाई देने लगेगा। एक दिन की घटना, एक गांव का युवक रवि उनके पास आया। वह जीवन से निराश था, हर काम में असफल हो रहा था। उसने रोते हुए कहा, गुरुदेव, मैं बेकार हूँ, जो भी करता हूँ गलत हो जाता है। महात्मा मुस्कुराए और उसे पास बिठाकर बोले, रवि, नदी को देखो, वह कभी नहीं रुकती। चाहे पत्थर आए, चाहे मोड़, वह बहती रहती है। तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी वही पत्थर है। तुम रुक क्यों जाते हो? रवि ने चुपचाप महात्मा की बात सुनी। फिर महात्मा ने मिट्टी का एक दीपक दिया और बोले, इसे जलाओ और गांव तक लेकर जाओ। अगर लौ बुझी नहीं तो समझना कि तुम्हारी ताकत परेशानियों से बड़ी है। रवि सावधानी से दीपक लेकर चला। रास्ते में तेज हवा चली, लेकिन उसने दीपक को दोनों हथेलियों से ढक लिया। कांटों से पैर छील गए, पर दीपक नहीं बुझने दिया। जब वह गांव पहुंचा तो दीपक अब भी जल रहा था। महात्मा वहां तक उसके पीछे पीछे आ गए और मुस्कुराकर बोले, देखा रवि, जब तुमने सच में किसी चीज को बचाने का संकल्प किया तो दुनिया के कोई हवा उसे बुझा ना सकी। इसी तरह तुम्हारे भीतर की रोशनी, तुम्हारा साहस कभी बुझ नहीं सकता अगर तुम उसे खुद न बुझने दो। सीख, यह हमको सीख मिलती है। उस दिन के बाद रवि का जीवन बदल गया। लोगों ने उसे आत्मविश्वासी, शांत और सफल होते देखा, और महात्मा दक्ष वही सरल जीवन जीते रहे जो दूसरों के मन में रोशनी जगाते जगाते और भी उज्जवल होता गया। इस कहानी से सीख मिलती है, कठिनाइयां हमें रोकने के लिए नहीं आती, हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की रोशनी को संभाल लेता है, उसका रास्ता स्वयं जगमगा उठता है। जय गुरुदेव।